सिंगत क्षेत्र का सगला किसान परेशान। जावरा उन्हेल उज्जैन सड़क वाला हैरान। इंदौर से उज्जैन का बीच वाला किसान उन परेशान। आगो समझ नहीं आई रही हो ऐसो कौन सो विकास आई रही हो जो आवास पहला किसान की बाप दादा के जमाना से अवरई जमीन खाई रही हो। अपना इंदौर से उज्जैन का बीच में, इंदौर में वहां पितृ पर्वत से लेके नहीं यहाँ उज्जैन में चिंतामण गणेश तक एक नवी सड़क को काम चली रही हो, ग्रीन फील्ड हाईवे। कई शख्स सुबानी कि यह सड़क बनवा के बाद दो शहर उनके भी को फायदो मिलेगा। वाह रही भविष्य की बात। पर हाल फिलहाल तो यहाँ कोई 28 गांव का सैकड़ों हजारों किसान भाई परेशान हुई रहा। अनी सड़क में कोई 288 हेक्टेयर जमीन जा रही है। विका अधिग्रहण का पैसा भी नहीं मिली पई रहा। करोड़ों जमीन न कोड़ी को मुआवजो। किसान कहां से राजी हो। सरकार माल बेचना हो तो इनको एक प्लाट करोड़ों में, न अधिग्रहण करना हो तो किसान की बीघा जमीन कोड़ी की। खैर 28 गांव का किसान भाई को एक प्रतिनिधि मंडल सुमित सेठ, संजू पटेल, संजू मुंशी पटेल, ईश्वर सिंह जी, इनकी सबकी अगुवाई में काले पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी से मिलियो। इनके अपनो दर्द सुनायो। आज ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो कि चिंतामण गणेश उज्जैन से पितृ पर्वत इंदौर तक प्रस्तावित है, उस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में जो किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उससे 28 गांवों के किसान प्रभावित हैं, जिनके औने पौने दामों पर भूमि अधिग्रहित की जा रही है। उन किसानों का डेलीगेशन आज राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मिला और उन्होंने अपनी मांग व अपनी पीड़ा दिग्विजय सिंह जी से बताई, जिन्होंने हमें हमारी लड़ाई में पूर्ण साथ देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि किसानों के साथ वे कंधे से कंधा लड़ाकर उनके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। सास नहीं दी अबे बनेगी दूजी मम्मी। पप्पा जी को दिल कर डोलिया समदन से हुई गया यम्मी यम्मी। वड़नगर का मेरे का एक गांव में ऐसो किस्सो हुई गयो जी का बाराम जिन्हें सुनियो के तो जरूर गयो है ऐसो हुई गयो। यहाँ 45 साल की एक बहिरा गया 8 दिन पहला गुम हुई की थी। वड़नगर का थाना में विकी गुमशुदगी लिखाई, ढूंढवा निकलिया पुलिस वाला मारा भाई। 8 दिन बाद बहिरा मिलेगी, विका साथे एक अनूठी कहानी खुलेगी। 50 साल का एक बासाब का साथे थी भाई। इनका छोरा थोड़ा दिन पहला तक बनाई रही थी जमाई। बासाब ने औलाद को रिश्तो जमाता जमाता खुद की सेटिंग बिठाई ली। इना मामला में थाना में शिकायत भी हुई, पर पुलिस भी कई करे। 2 जना बालिक बालक कई अधबूढ़ा कानूनन तो ही कहीं से भी नहीं फंसी रहा। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं आज भी जब समधन की खनकती पायल है। थाना बड़नगर क्षेत्र में 8 दिन पूर्व एक 45 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की दर्ज हुई थी, जिसको तलाश किया गया। तलाश के दौरान आज उपस्थित हुई। जांच के दौरान ये पता चला है कि वो महिला जिसके 18 से 20 वर्ष के 2 बच्चे हैं, वो पति भी है, इनको छोड़ के एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ चली गई थी। पुरुष भी उपस्थित हुआ है। जांच के दौरान ये पता चला है कि जो महिला है इसकी इनका लड़का था और जो पुरुष है 50 वर्षीय उनकी लड़की थी। इनकी आपस में सगाई की बात हो रही थी। पुरुष और महिला के लड़का लड़की थे, लेकिन उनकी तो सगाई हो नहीं, उसके बजाय जो महिला है ये महिला उस पुरुष के साथ चली गई है। देवास में लालच के चक्कर में हाथ लाल करा वाला एक नायब तहसीलदार को भी समाचार सुनी लो। शुक्रवार की दोपहर उज्जैन से गई आर्थिक अपराध शाखा वाला भाई उनकी आखिरी क्रिकेट टीम ने देवास पहुंची के नायब तहसीलदार साहब हर्षल बेरानी जी को केस लपकी लियो। भाई साहब के 15,000 रुपए की रिश्वत लेता रंगे हाथ धरिया है। देवास कने का नगोरा गांव का किसान भैया ताराचंद जी, इनकी नामांतरण, नक्शा दुरुस्ती, रकबा दुरुस्ती की 3 फाइलें इना तहसीलदार की टेबल पे थी। भाई साहब के फाइल पे चिड़िया बैठावा का एवज में पैसा चाहिए था। अब रुपया मिलिया नहीं दे लो, किस्मत का फोड़क सत्य गला आई क्यों जमेलो। यहाँ पे ताराचंद्र पटेल नाम के एक नागरिक जो हैं इसी क्षेत्र के हैं, उन्होंने 27 तारीख को SP EOW को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार हर्ष बिरयानी, जिनके हम ऑफिस के सामने अभी खड़े हैं, उनके द्वारा 3 फाइल का उनका निराकरण करने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है और वो रिश्वत ना देते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं।
तो आज हम मॉर्निंग से हमारी जो लीगल कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख के पंच साक्षियों को भी बुलाते हैं जो कलेक्टर ऑफिस से ही आते हैं, उन सबके सामने कुछ एक बेसिक और प्रिलिमिनरी क्वायरी हुई। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे आए और फिर घात लगा के जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो उस बात हमको जैसे ही पता चला पूरी टीम एंटर कर नहीं, इनकी तो बातचीत जिस तरह से थी और जो हमारी कार्रवाई हुई है, सीधे उनका चैम्बर है और शायद बगल में कोर्ट है, तो चैम्बर में ही उनके द्वारा हाथ से पैसे लिए गए हैं। और इनिशियल कार्रवाई जो हमारे यहाँ की जाती है उसके तहत भी ये साबित हुआ है कि पैसा हाथ से ही लिया गया है। नगर निगम वाला मारा बहन ई कणी के हटाए तो भी बदनामी भाग में आए, नहीं हटाए तो अधिकारी ना फटकार खाए। खैर कणी कणी जगह सख्ती दिखानी जरूरी हुई जाए। महाकाल मंदिर का मेरे अयाणी माधव सेवा न्यास आड़ी ने एक काल वेरू मंदिर आड़ी काले नगर निगम का गैंग वाला भाई ने अतिक्रमण हटावा कार्रवाई करी। यहाँ लोग बाग ने इतनी सड़क घेरीली थी पैदल निकलवा लायक भी रस्तो छोड़ियो। 5 फीट की गुमटीन विका अगे 15 फीट को मोम पप्पड़, एक दुकान गुमटी में विका सामे जमैलिया टीन टप्पड़। गौघाट का मेरे छिपरा जिम शुक्रवार के अवेरे एक जनो डूबी के खत्म हुई गयो। बदन पे कपड़ा नहीं था। मने यो अंदाज है कि यो नदीम नहाने ज उतरेगा। छोरक डूबिया समाचार मिलवा के बाद एसडीआरएफ वाला यहाँ पहुंची के विकी लाश बाहर निकाली। हाल फिलहाल विकी कोई पहचान नहीं हुई पाई है। 22 से 25 साल को छोरो बताई है। खरक वाली मस्जिद से लेकर जूना सोमवारिया तक सड़क चौड़ीकरण की वजह से रस्तो बंद। छिपरा जी का छोटा पुल के बड़ो बनावा काम शुरू हुई गयो। दानी गेट वालों रस्तो बंद। मांगकाल आड़ी इतनी भीड़ रहे कि आप जवाब सोची भी नहीं सको। मांगकाल लोक वालों जयसिंहपुरा को रस्तो बंद। लाल पुल वाला रास्ता पे 4 लेन को काम चली रहो। मने दक्षिण से उत्तर आड़ी नदी पार जानो हुई गयो दुश्वार। ऐसा माहौल में अब कार्तिक का मेला वाला व्यापारी बापड़ा घबराई गया। लाखों रुपया लगाई के दुकाना लगाई ने कभी यहाँ लोग नहीं आया तो कई होगा। सुनो सर जी, हम यहाँ पे 20 साल से आते हैं और 20 साल से हम यूपी से आते हैं। अपना सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा। 20 साल मेला करते उज्जैन का मेला हमें हो गया है। और यहाँ पे हर साल हम लोग नीचे की दुकान पट्टी लगा देते वहाँ पे, तो वहाँ सारी पर मतलब वो नीचे छोटी वाली पुल थी, वहाँ से हम लोग का धंधा होता था। अब इस साल सारे रास्ता तो वो बंद कर दिए और पब्लिक का आना जाना नहीं रह गया। अब हम लोग बताओ वहाँ पे इतनी महंगी महंगी दुकान लेके बताओ हम लोग कैसे क्या करेंगे वहाँ पे। ऑनलाइन सही टाइम पे हो गया, दुकान सही टाइम पे निकल गया, हर लोग सब अपना व्यवसाय पे लगे, लेकिन अपना दुकानदारी कैसे करेंगे हम लोग वहाँ पे। बहुत सारी की परेशानी है भाई जी। अच्छा तो बहुत है, अभी पानी ने 4-5 दिन मार दिया। दूसरी बात ये पुल का रास्ता बंद हो गया तो पब्लिक कैसे मेले में आएगी। ये केटी गेट टूट रहा तो इसका रास्ता बंद है, इधर भी टूट रहा तो रास्ता बंद। 4 तरफ रास्ते बंद हो जाएंगे तो मेले में पब्लिक आएगी कैसे। आपने मेला इतनी महंगी महंगी दुकानें, इतना बड़ा मेला लगाया है, लाखों रुपए के झूले, हजारों रुपए की दुकानें सब व्यापारियों ने ली है। तब ये व्यापारी क्या करेंगे। कना आई गयो दिवाली दशहरा को त्योहार, घरे ले जानो कहीं न कहीं उपहार। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन को दो भाभी साहब के उपहार अनिवार्य। एक तो मोदी जी वाली जीएसटी की छूट चली रही है, ऊपर से फैक्ट्री ग्रेडेड सेल वाला भैया 50% तक को और लाभ दे रहा। मैंने 15 का माल 12 को 10 में, 10 को 8 में। तो सोचो कहीं दिवाली दशहरा से पहला घर वास्ते कहीं न कहीं लेके जाओ, तगड़ा ऑफर उनको लाभ उठाओ, घर वाला उनके भी ना त्योहार खुशी दिलाओ। पता तो आपके मालूम है सही। फैक्ट्री ग्रेडेड शॉप, अलग दाम, धर्मशाला का सामे, फ्रीगंज उज्जैन। अपने यहाँ उज्जैन में धन का टेम भी आप जरा निगे चूकियान माल यारों का। सिंधी कॉलोनी से हमारा भाई आयुष जैन ने ही अपना वीडियो भेजा है। यहाँ काल धन दफोर में 2 चोटा एक पल्सर लेकिन रफू चक्कर हुई गया। चोरी करवा वालों में इतरो कलाकार 2 मिनट को टेम मिल लियो यार। उज्जैन की परिक्रमा माने पंचकोशी, छिपरा तीर्थ परिक्रमा माने गंगा दशहरा वाला आयोजन, 7 सागर की यात्रा, 9 नारायण की यात्रा, 84 महादेव की यात्रा। उज्जैन में इनका साथ है जब एक और नवो अध्याय जुड़वा जा रही हो। अपना उज्जैन का संत महंत महामंडलेश्वर ब्राह्मण जन सगला मिलिके छिपरा प्रदक्षिणा यात्रा निकाली रहा है। त्रिशूल शिवगण वाहिनी का नाम से बनी संस्था के जरिए यो दिव्य ने भव्य आयोजन वेगा।
2 नवंबर से रामघाट से यह यात्रा शुरू होएगा। कोई 550 किलोमीटर लंबी छिपरा जी 4 दिन की परिक्रमा करी के 5 नवंबर के पाछा रामघाट पे जाएगा। जूना अखाड़ा वाला महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी, संत समिति जिला का अध्यक्ष महंत विशाल दास जी, बड़ा भैया सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब, नगर निगम का पूर्व उपायुक्त आदित्य नागर साहब, इनका साथ है कोई 100 से ज्यादा भगत जगत और यात्रा में शामिल होगा। आखा रास्ता गांव से लोगों जुड़ता जाएगा। छिपरा जी वास्ते अलग भी जगह चलेगा। कि नदी नारी न्याय के ऊपर हम निरंतर रूप से कार्य करते रहे। आज हम त्रिशूल शिवगण वाहिनी के जरिए शिप्रा के प्रति नागरिक संचेतना के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करना। देखिएगा, हमारे यहाँ पे नदियों को देवी कहा जाता है और हम देवियों के साथ में ये सब व्यभिचार ऐसी गंदगी करने का प्रयास कैसे कर लेते हैं, जनता को ये जानना होगा। त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 2 नवंबर से 5 नवंबर तक निकाली जा रही है। इसमें संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा है ये, जिसमें हम रामघाट से प्रारंभ होकर के उद्गम तक जाएंगे उज्जैनी, और उज्जैनी से वापस घूमकर संगम तक जाएंगे और संगम से सिपावरा से गोल घूमकर फिर हम रामघाट पर पुनः वापस आएंगे। इस पूरी संपूर्ण यात्रा का धार्मिक उद्देश्य है, जिससे कि लोग और साथ ही जन जागरण का है कि सामान्य जनसाधारण जो भी है वो इस यात्रा से जुड़ें और इसके साथ में नदी के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं। प्रातः 8 बजे मां शिप्रा का आरती पूजन करके संतों की उपस्थिति में इस यात्रा का शुभारंभ होगा और यह यात्रा 4 दिन तक चलकर 5 नवंबर को सायंकाल 5-5:30 बजे यहाँ रामघाट पर आएगी। एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ इस यात्रा का समापन होगा। एमपी का युवा अन्य समाज ने इनकी संस्था रिश्ता जोड़ो समिति वाला 2 नवंबर के उन्हेल रोड आड़ी का सारी बारी सोडंग का अन्ना मैरिज गार्डन पे समाज को परिचय सम्मेलन ने दिवाली मिलन समारोह करवा जा रहा है। धर्माट वाला भैया हेड साहब करण सिंह जी, बिहारिया वाला जसवंत सिंह जी ने इनकी आखिरी टीम ने अन्ना समाज का सगला भाई बहनिया उनके अपना जरिए तेड़ा भिजवाया है। पधारनो है। दिवाली के बाद अपना सनातन में, मंदिर में, समाज में सगली जगह अन्नकूट महोत्सव की परंपरा है। गुरुवार सांझ शांति पैलेस नाना खेड़ा कने सेन समाज वाला सगला भाई बहनिया उनने मिली के अन्नकूट महोत्सव मनायो। सेन जी महाराज की महाआरती करीन सगला ने यहाँ प्रसादी पाई। अन्नकूट महोत्सव का एक दर्शन नरसिंह घाट का सामने वाला श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का भी पहलो। मेन तिरुपति धाम तो जज जाओगा यहाँ जीवन के धन्य बनाई लो। बहन जी लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री महाराज का बुलावा पे यहाँ नरासरा संत महंत पधारिया भगत जगत ने अन्नकूट की प्रसादी पाई थी। हाँ सब चलता चलता अब आपके लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती पे अपना उज्जैन में निकली पुलिस वाला भाई उनकी रैली का दर्शन कराई दूं। शहीद पार्क से फव्वारा चौक का बीच में यह रैली निकली थी। अणी रैली के जरिए देश की एकता को संदेशों भी दियो। शनिवार देव उठने की अरस की वजह से मंडी में 2 यार्डी छुट्टी रहेगा। रविवार तो रविवार है सही, मने मंडी में अब कारोबार सोमवार के वेगा। सोयाबीन की शुक्रवार के उज्जैन मंडी की माए 14,130 कट्टा की आवक थी। सोयाबीन का भाव 2100 से 5670 का बीच में रिया। गेहूं की 2788 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2345 से लेकर 2995 का बीच में, मॉडल भाव 2540 का रिया। काबली चना का भाव 2501 से 9115। बड़ा चना का भाव 4500 से 5915। बटला का भाव 2570 से 2900। धनिया का भाव 5400। उड़द का भाव 5241। हरा मूंग का भाव 1290 रुपया का रिया है। आलू की शुक्रवार के उज्जैन मंडी में 1000 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 400 से लेकर 1200 का बीच में, मॉडल भाव 800 का रिया है। प्याज की 26,400 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 400 से लेकर 1180 ने, मॉडल भाव 700 का रिया है। लहसुन की 2800 कट्टा की आवक रही।
लहसन का भाव 1500 से लेकर 7500 ने मॉडल भाव 3500 का रिया है।